हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और सबसे पहले आप सभी को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है। आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। मां शक्ति स्वरूपिणी, मां जीवनदायिनी, अपनी भक्त वत्सल मां दुर्गा, जिनकी कृपा से सभी दुखों का पल भर में नाश हो जाता है। चैत्र नवरात्रि के इस पावन पर्व में हम सभी माता के सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा के साथ उपासना करते हैं। वही माता के धामों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। उनकी एक झलक पाने के लिए माता के दरस को व्याकुल सभी भक्त बड़ी बेसब्री से अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कैसे श्रद्धालु मां के धामों में लंबी कतारों में खड़े हुए हैं। वहीं भोपाल का प्राचीन मंदिर, जहाँ पर सबकी बिगड़ी बनाती है माँ शीतला, रायपुर का माँ चामुंडा धाम, माँ चामुंडा जो सभी बुराइयों का अंत करती है, सतना का माँ शारदा देवी धाम, माँ शारदा ज्ञान और बुद्धि प्रदान करती है, तो वहीं अंबिकापुर की माँ महामाया। कहते हैं माता महामाया के दर पर जो भी आता है उसकी सभी बिगड़ी बनाती है माँ महामाया। सभी धामों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। वहीं माता सबका उद्धार करती है। तो ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नवरात्र का आज दूसरा दिन है और आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचे हैं। नवरात्र का ये उत्सव 2 सालों के बाद कोरोना काल में जो लोग घरों में कैद थे, माता के दरबार तक नहीं पहुंच पा रहे थे, वहीं इस साल नवरात्र पर दुगने उत्साह के साथ लोग मंदिर पहुंच रहे हैं, देवी की आराधना कर रहे हैं और सच्चे मन से अपनी मनोकामना मांग रहे हैं। और वहीं मां भी सबकी मनोकामनाएं पूरी कर रही हैं। मां आदिशक्ति की आराधना का पर्व चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन आज माता के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जाती है। सदाचार, तप और ब्रह्मचर्य की देवी ब्रह्मचारिणी के इस रूप की पूजा करने से तप, त्याग और वैराग्य की भावना जागृत होती है। राजधानी भोपाल के माता मंदिरों में सुबह से ही आज भक्तों की लंबी कतारें मां के दर्शन के लिए लगी हुई हैं। वहीं भोपाल के प्राचीन माता मंदिर में सुबह से ही भक्तगण मां शीतला माई और मां काली के प्रतिमा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। मां के प्रिय रंग से उनका श्रृंगार भी आज किया गया है। वहीं माता मंदिर के पुजारी ने यह बताया कि आज मां की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है। साथ ही शक्कर से बने प्रसाद का भोग लगाने से मां की कृपा बनी रहती है। नवरात्रि का दूसरा दिन और आज माता के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जाती है। राजधानी भोपाल के भी माता मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं जो मां के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस वक्त हम राजधानी भोपाल के प्राचीन माता मंदिर में हैं और अपने दर्शकों को मां काली के भव्य रूप के दर्शन करवाना चाहेंगे कि मां का किस आकर्षक तरीके से जो है श्रृंगार किया गया है। वहीं आप देख सकते हैं कि किस प्यारे तरीके से मां का श्रृंगार उनके जो रंग है उनसे किया गया है। हल्के हरे रंग से मां का श्रृंगार किया गया और बहुत ही सुंदर प्रतिमा मां की यहाँ पर लग रही है। हमारे साथ पंडित जी भी, हम उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ आज के दिन की महत्व रहता है, किस तरीके से मां का पूजा करने से विशेष फल जो है भक्तों को मिलता है। पंडित जी, मां के ब्रह्मचारिणी रूप की आज पूजा की जाती है, क्या कुछ महत्व है आज के दिन का? आज नवरात्र पर्व का दूसरा दिन है। मां ब्रह्मचारिणी की हम पूजन करते हैं। आज के दिन पूजन करने साधक को साधना, विशेष त्याग, बल, शक्ति, सदाचार की प्राप्ति होती है। आज के दिन गुलाब के फूलों से मां का अभिषेक किया जाता है। साथ ही शक्कर का भोग लगाया जाता है जिससे हमारी सारी मनोकामना पूरी हो और व्यक्ति दीर्घायु होता है। पंडित जी, माता मंदिर की हम बात करें तो क्या कुछ इस मंदिर का महत्व है, कितनी कुछ आस्था है? यहाँ की आस्था बहुत गहरी है जिसकी कोई नाप नहीं सकता। यहाँ सर झुकाकर जो श्रद्धालु भक्त कामना करता है उसकी कामना निश्चय ही पूरी होती है। नवरात्रि के 9 दिन की शुरुआत हो चुकी है, तो क्या कुछ विशेष पूजन पाठ किया जाएगा? प्रतिदिन माँ दुर्गा सप्तशती का 3 समय पाठ होता है। सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि में पाठ होता है। कन्या पूजन की जाती है और भव्य 7 आरतियाँ यहाँ पर होती हैं। इस तरह पूजन अर्चन की जाती है।
तो जैसा कि पंडित जी ने हमें बताया कि काफ़ी प्राचीन मंदिर है ये और बहुत ही आस्था जो है लोगों की इस मंदिर में, ना केवल राजधानी भोपाल बल्कि दूर दराज से भी लोग इस माता के मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं ताकि उनकी मनोकामना जो है पूरी हो सके। और नवरात्रि के पूरे 9 दिनों में एक खास महत्व जो है मंदिर में दर्शन करने के लिए होता है। कैमरा पर्सन अमरीश के साथ नीलम गुरवे, IBC 24 भोपाल। मां के भक्तों की आस्था का एक ऐसा मंदिर जहां मां के दर्शन मात्र से ही कष्टों का निवारण हो जाता है। यहां भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। महाभारत काल में यहीं से पांडवों को विजयश्री का वरदान प्राप्त हुआ था। जी हां, आज हम आपको आगरमालवा जिले के नलखेड़ा में स्थित मां बगलामुखी के पावन धाम की यात्रा करवाते हैं, जो अपने आप में एक सिद्ध पीठ है। नमो नमो पीतांबरा भवानी, बगुलामुखी नमो कल्याणी, भक्त वत्सला शत्रुनाशिनी, नमो महाविद्या वरदानी, रिद्धि सिद्धि दाता तुम्ही, आरी समूल कुल काल मेरी सब बाधा हरो, पीतांबरा मां तत्काल। शक्ति की वाहिनी, पांडवों की अधिष्ठात्री, त्रिगुणमयी, शक्तिपुंज, मां पीतांबरा, सर्वकालिक शुभा, सबकी दुख हरता, मां बगुलामुखी। मां की मूरत अति मनभावन, सहज सरल सरसावन। सामवेद में वर्णन है जो समग्र जगत को धारण करती हैं तथा योगी जन जिनका चिंतन करते हैं और जिनसे ये विश्व प्रकाशित है, वे एकमात्र भगवती इस जगत में व्याप्त हैं। कहते हैं भक्त की श्रद्धा से ही देवता प्रकट होते हैं और जब देवता प्रकट होते हैं तो उनका कोई स्वरूप नहीं होता। कुछ ऐसा ही मन को नियंत्रित करने वाली इस शक्ति की मूरत में है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से 100 किलोमीटर दूर ईशान कोण में आगर जिले के नलखेड़ा में लखुंदर नदी के तट पर पूर्व दिशा में विराजमान है मां बगुलामुखी। सभी कामों की सिद्धिदात्री है मां बगुलामुखी, जिनके एक ओर धनदायिनी महालक्ष्मी तो दूसरी ओर विद्यादायिनी महासरस्वती विराजित हैं। हमारे भावना जो माता जी के जो शक्तिपीठ है, जो दूर दूर से जो आते हैं ना, उसको शांति मिलती है। इस कारण से माता जी में हम आते रहते हैं। देखो, आदिकाल से यहाँ पर माता रानी के प्रति लोगों की श्रद्धा बनी हुई है। आदिशक्ति देवी की पीठ यहाँ पर स्थापित है और यहाँ आने वाले की सारी मन्नतें पूरी होती है। मां बगुलामुखी की पावन मूर्ति विश्व में केवल 3 स्थानों पर विराजित है। एक नेपाल में, दूसरी मध्य प्रदेश के दतिया में और एक यहाँ साक्षात नलखेड़ा में। कहा जाता है कि नेपाल और दतिया में श्री 1008 आद्या शंकराचार्य जी द्वारा मां की प्रतिमा स्थापित की गई, जबकि नलखेड़ा में इस स्थान पर मां बगुलामुखी पीतांबरा रूप में शाश्वत काल से विराजित हैं। ये विश्व शक्ति पीठ के रूप में प्रसिद्ध है। मां बगुलामुखी की उपासना और साधना से माता वैष्णो देवी और मां हरसिद्धि के समान ही साधक को शक्ति के साथ धन और विद्या की प्राप्ति होती है। सोने जैसे पीले रंग वाली, चांदी जैसे सफेद फूलों की माला धारण करने वाली, चंद्रमा के समान संसार को प्रसन्न करने वाली स्त्री शक्ति का दैवीय स्वरूप बरबस अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ का है कि यहाँ के जो यहाँ की पूजा पाठ है और बहुत सिद्ध है ये माता। मतलब आप आएंगे और 1 घंटा अगर हवन भी कर रहे हैं ना, तो मन में बहुत शांति मिलती है यहाँ, क्योंकि यहाँ स्वयं सिद्ध पीठ है। यहाँ लोग सिर्फ मन्नतें मांग करके दूर से शिखर दर्शन पापनाशम करके भी अगर चले जाते तो उनका काम हो जाता है। पर हम तो सिद्ध पीठ पर ही खड़े हैं, जहाँ पांडव कालीन में जो स्थित माँ बगलामुखी का जो आराध्य की जो देवी है, तांत्रिक देवी कहा जाता है इसे। और यहाँ ऐसा कोई कार्य नहीं जो यहाँ सिद्ध नहीं होता है। चाहे
मन से हो, संकल्पित करके करें या श्रद्धा से करें, अभाव के कारण करें, जिस अवस्था में हम करेंगे वो कार्य यहाँ बिल्कुल पूर्ण होगा। माँ पीताम्बरा पांडवकालीन तो है ही, इसके अलावा जो भी राजनीति में या धर्म में रुचि रखता हो वो यहाँ आकर के सच्चे मन से माँ भगवती की साधना करता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। यही यहाँ का विशेष एक प्रयोग है। प्रातः काल में सूर्योदय से पहले ही सिंहमुखी द्वार से प्रवेश के साथ भक्तों का मां के दरबार में हाजिरी लगाना और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए अर्जी लगाने का सिलसिला अनादिकाल से चला आ रहा है। भक्ति और उपासना की अनोखी डोर भक्तों को मां के आशीर्वाद से बांधे हुए खास दृश्य निर्मित करती है। मूर्ति की स्थापना के साथ साथ जलने वाली अखंड ज्योत आस्था को प्रकाशमान किए है। भक्तों में महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सब शामिल हैं। कोई छोटा बड़ा नहीं, सभी शीश नवाते अपना सब कुछ अर्पण करते। सबकी एक पुकार, हमें सिधारो माता। यहाँ का बहुत सब था मन में शुरू से क्या आना है, जो भी मनोकामनाएं थी वो पूरी होती है। जैसे पहले तो वहीं से हाथ जोड़ के बोलते थे कि बगलामुखी माता की माता तो सब पूरा हुआ तो फिर मनोकामना की आना है। माँ बगलामुखी की इस विचित्र और चमत्कारी मूर्ति की स्थापना का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता, किंवदंती है। ये मूर्ति स्वयं सिद्ध स्थापित है। काल गणना के हिसाब से ये स्थान करीब 5000 वर्ष से पहले स्थापित हुआ। कहा जाता है महाभारत काल में पांडव जब विपत्ति में थे तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मां बगलामुखी के इस स्थान की उपासना करने को कहा। तब मां की मूर्ति एक चबूतरे पर विराजित थी। पांडवों ने इस त्रिगुण शक्ति स्वरूपा की आराधना कर विपत्तियों से मुक्ति पाई और अपना खोया हुआ राज्य और वैभव प्राप्त किया। ये एक ऐसा शक्ति स्वरूप है जहां कोई छोटा बड़ा नहीं, सभी दुखों का निवारण करती है। ये शत्रु की वाणी और गति का नाश करती है। अपने भक्तों को अभयदान देती है माँ। ये माँ बगलामुखी मंदिर जो है प्राचीन काल से स्थित है और ये कालिका पुराण में इसका वर्णन है कि माँ बगलामुखी त्रिशक्ति के रूप में यहाँ विराजमान है। यहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास के समय पर साधना की थी और उसी साधना के परिणाम उन्होंने विजय प्राप्त की। मंदिर परिसर में हवन कुंड है जिसमें आम और खास सभी भक्त आहुतियां देते हैं। नवरात्र के दौरान हवन की क्रियाओं को संपन्न कराने का विशेष महत्व है। अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए किए जाने वाले इस हवन में तिल, जौ, घी, नारियल आदि का होम किया जाता है। कहते हैं माता के सामने हवन करने से सफलता के अवसर दोगुने हो जाते हैं। देखिए, माँ बगलामुखी माता मंदिर ये पांडवकालीन स्थापना है। बताया जाता है कि पांडवों ने जो है स्थापना की थी, लखनदर नदी के किनारे है और ये शमशान के बीच में है, इसलिए इसको जो है तांत्रिक सिद्धपीठ माना जाता है। पहले कोरोना काल में इसमें हवन वगैरह पर रोक लगा दी गई थी, तो अभी हवन की सुविधा श्रद्धालुओं को उपलब्ध करा दी गई है और हवन कुंड भी बढ़ा दिए गए हैं, तो इससे श्रद्धालुओं को हवन पूजन की सुविधा उपलब्ध है। दर्शन के लिए जरूर अभी गर्भगृह में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, कोरोना को देखते हुए अभी बाहर से दर्शन करा रहे हैं। बगलामुखी के इस मंदिर के आसपास की संरचना दैवीय शक्ति के साक्षात होने को प्रमाणित करती है। मंदिर की उत्तर दिशा में भैरव महाराज का स्थान, पूर्व में हनुमान जी की प्रतिमा, हनुमान जी के पीछे चंपा, नीम और बिल्व पत्र के पेड़ों की एक साथ मौजूदगी। दक्षिण भाग में राधा कृष्ण का प्राचीन मंदिर भक्ति का एक और खास मुकाम है। राधा कृष्ण मंदिर के पास ही भगवान शंकर, मां पार्वती और नंदी की स्थापना है। मंदिर परिसर में संत महात्माओं की 17 समाधियां और उनकी चरण पादुकाएं विराजित हैं।
दतिया का सुप्रसिद्ध तांत्रिक शक्तिपीठ पीताम्बरा मंदिर में भगवती मां बगलामुखी विराजमान है। यह मां पीले वस्त्र धारण करती हैं और इसलिए इनका नाम पीताम्बरा है। माता का यह दरबार बेहद चमत्कार है। तो चलिए करते हैं पीताम्बरा के दर्शन। प्राचीन काल की धरा, जिसके कण कण में है शक्ति का वास, इस पुरातन देवी धाम में टेर लगाते ही शत्रुओं का होता है नाश। ग्रह भी बदल देते हैं चाल, मुकदमों पर विजय हासिल होती है, भूत पिशाच निकट नहीं आते। जी हां, तंत्र मंत्र का पुरातन ठौर रहा यह है दतिया का पीताम्बरा पीठ। तालाबों के बीचों बीच बने इस भव्य मंदिर में हाथों में मुदगर, पाश, वज्र और शत्रु जिह्वा लिए सिंहासन पर विराजमान है देवी पीताम्बरा। इस पावन भूमि पर प्राचीन काल में तांत्रिक अपनी तंत्र क्रियाएं करते थे, जिसे वन खंडेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन आज ये धाम पीताम्बरा शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध है। कैसे भी कष्ट हो, कितने भी घोर संकट हो, सब हर लेती है मां पीताम्बरा। पीताम्बरा माई, जिन्हें अपन बगलामुखी माई के भी नाम से जानते हैं, स्वामी जी महाराज ने इनकी स्थापना 1929 में यहाँ पर आकर साधना की और 1935 में यहाँ पर माई की स्थापना कराई। ये तंत्र साधना का स्थान है। यहाँ पर दूर दूर से साधक आते हैं और माई की साधना करते हैं। यहाँ माई की कृपा से आज जो कुछ हुआ है माई की कृपा से, और यहाँ पे आके बहुत ही शांति और सुकून मिलता है। यहाँ पर जो नहीं आया हो वो एक बार आके देखो, माई का आशीर्वाद प्राप्त करें। कहते हैं महाभारत काल में अश्वत्थामा ने यहाँ वन खंडेश्वर महादेव की स्थापना की थी। उन्हीं के कहने पर एक सिद्ध संत स्वामी जी महाराज ने 1935-36 में मां बगुलामुखी की स्थापना की।